जब मान टूटता है तो अल्फाज खो जाते हैं, बोलने के लिए ढूंढने से भी नहीं मिलते। मान तो तुमने मेरा भी तोड़ा है अबरार। मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम मैं हूँ। अहम होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरा शख्स गैर अहम हो जाए। मेरी जिंदगी में तुम्हारी एक अलग हैसियत है मानो, ऐसे ही नीनू का भी एक अलग मुकाम है। तुमसे एक बात पूछूं? नेहा और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? ये कैसा सवाल है? जवाब दो मुझे। फोन क्या है तुम्हारा? घर बोला है। और तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है? चार्जिंग खत्म हो गई थी। अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो रहा था कल से। कहाँ गायब हो तुम? अबरार भाई का एक्सीडेंट हो गया था कल। सॉरी। तुम कहाँ चले आ रहे हो अपने ससुराल वालों को अकेला छोड़ के? यार उन खवातीन में बैठ के ना मुझे अपना आप बहुत अजीब सा लग रहा था, इसीलिए उठाया। ऐसी भी क्या बात? खैर ये लो। ये क्या है? भूल गई? कब से इंतजार कर रही थी तुम इसका। देखो खोल के। मैं आगे पढ़ सकती हूँ? यस, आगे पढ़ सकती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अरे मानू, वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मुझे लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। इससे क्या हुआ? नेहा से बात हुई तुम्हारी? वो अबरार के साथ है। अबरार नेहा के साथ क्या कर रहा है? देखो, तुम मम्मी से कुछ मत कहना प्लीज। मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम अबरार से बात करो। क्या बात करूं मैं उससे? बीवी हो तुम उसकी, वो कब तक नेहा को तुम्हारे ऊपर अहमियत देता रहेगा? हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है, ऐसा अबरार ने कहा है कुछ देर पहले मेरे सवाल पूछने पर। ये क्या बात हुई मानो? पता नहीं। हेलो। कैसे हैं अबरार भाई? अल्लाह का शुक्र है, अब काफी बेहतर है। सॉरी, दोपहर में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव होने लगा हूँ। अगर बात ना हो तो परेशान हो जाता हूँ। मेरा हार्श होना तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपका मेरे लिए पजेसिव होना। एक बात पूछूं?
जी पूछें। मेरे लिए इतना ना सही पर थोड़ा तो परेशान होगी ना। खुदा ना खास्ता अगर मेरा एक्सीडेंट। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ भी हो। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच भाईजान, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं खुद ही खरीद लेता। इसकी आपको कितनी ज़रूरत है ये आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। अगर वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करो। इसीलिए आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं ना? अरे नहीं यार, रिश्वत नहीं दे रहा हूँ मैं बस चाहता हूँ कि तुम भी ऑफिस ज्वाइन करो, मुझे सपोर्ट करो। भाईजान पर सपोर्ट के लिए इकरार भैया हैं तो ऑलरेडी ऑफिस में। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी हमें ज्वाइन करो। हम तीनों मिलकर इस बिजनेस को ऊपर लेके जाएं। और वैसे भी इकरार अपने पुराने ऑर्डर्स के साथ बहुत बिजी रहता है, तो अच्छी बात है तुम्हें नए ऑर्डर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। पुराने ऑर्डर्स के साथ नए ऑर्डर्स को मैनेज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाईजान, लेकिन लगता है अब आपको मेरी काबिलियत पे शक होने लगा है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये भाईजान, मैंने आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी। आप बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे वो ठीक ही करेंगे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा ही है, आपको इकरार से बात करनी चाहिए। ये दूरियां उसकी अपनी नेगेटिव सोच की वजह से है, वरना इतनी नॉर्मल सी बात पर कोई इस तरह रिएक्ट थोड़ी करता है। तुम्हें इन मामलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो ठीक समझता हूं वही करूंगा। क्या सोचता होगा अबरार कि इतना ही गैर जिम्मेदार हूं मैं कि भाई मुझ पे एतबार करने के बजाय उसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है इकरार। सब समझ रहा हूं मैं कि क्या चाह रहे हैं भाईजान। इकरार बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता इसमें। मानो जी अम्मी। कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, क्या हुआ? जब से इफ़ी के घर से आई हो उलझी उलझी लग रही। नहीं, आपको वहम है। माँ के दिल में वहम नहीं आते, इल्हाम होता है। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ बेटा। अम्मी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ।
मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहिएगा। औलाद की कोई फिक्र नहीं है आपको। अब क्या हो गया? मानो की रुखसती की बात करें। ये अचानक बैठे बिठाए तुम्हें रुखसती का ख्याल कैसे आ गया? आ गया ना ख्याल, तो करें जाके बात। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्यों रुखसती का जिक्र छेड़ के महानूर को परेशान करने पे तुली हो तुम? पहले बहुत परेशान है वो। क्यों? अबरार सुबह काम पे जाते हुए उसे मिला था, अच्छा खासा तो है वो। ओहो, मैं नेहा और अबरार की बात कर रही हूँ। नेहा की अबरार से बेतकल्लुफी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लाहौल वला कुव्वत, खुदा के खौफ से डरो, कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा का खौफ मुझे दिलाने की बजाय उन दोनों को दिलाएं जो एक दूसरे से। खामोश हो जाओ, और बेहतर होगा अपने जहन से इस गंद को साफ कर लो। और खबरदार, बहुत बुरा होगा अगर तुमने ये सोच महानूर के जहन में डालने की कोशिश भी की। ऑफिस नहीं गए आज? जी बस निकल रहा हूँ। अम्मी आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। वो नीनू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रही है। ठीक है, ध्यान बटेगा तो उल्टी सीधी बातें भी नहीं सोचेगी। अम्मी उसने पहले भी कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। उसने क्या किया और क्या नहीं तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए इस मामले में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो पढ़ाई करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो घर के मामले से, इस घर से दूर तो रहेगी। भाईजान प्लीज, नीनू मेरी बीवी है, उसके बारे में ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा मैं। क्या हो गया तुम दोनों को? कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, करा दो उसका दाखिला। जल्दी करो, एक तो वैसे तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगा दिया है। अब अगर तुम्हारा फॉर्म जमा ना हुआ ना तो तुम्हारे शौर्य नामदार से मुझे सुनने को मिलेगी। मेरे शौर्य तुम्हारे कुछ नहीं लगते। खाला मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एडमिशन के लिए। दम नहीं करेंगे हमेशा की तरह। रुको, ये मान लो। कहानी गलत फहमियां कब दूर हो जाएंगे, परेशान होते। आ गया तुम्हें ख्याल मुझसे मिलने का? हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़ा पूछ रही थी मुझे कि क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही हो, कोई मसला तो नहीं हो गया? क्यों, क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे क्या हुआ आंटी को? होना क्या है, रिटायर होने वाली हैं, बस इसी परेशानी में उन्होंने अपना बीपी बढ़ाया हुआ है। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? उनसे बोलो कि रिटायर होकर वो अपना क्लिनिक खोल लें। अम्मी हेड नर्स थी, बाकायदा डॉक्टर नहीं,
तो क्या हुआ? इतने साल काम किया है उन्होंने, सारी दवाइयों के नाम तो याद होंगे ही ना। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो इस घर में मुझे अहमियत भी मिलने लगी है। शुरू शुरू में सबकी जुबान पे सिर्फ नेहा का नाम होता था, और अब तो वकार और आंटी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मानती हो कि नहीं? हाँ। भाई जल्दी उठे उठे ना। आपको पता है नीनू अपने एडमिशन की खुशी में हम सबको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रही है। हेलो। सुबह से ना कोई कॉल की है ना मैसेज। ये शिकवा तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। कहीं चलें? हाँ ठीक है, तो एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं, तुम, मीशू और नीनू। नहीं, सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं। अच्छा ठीक है, हम फिर कल का प्लान कर लेते हैं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं मीशू और नीनू के साथ जा रहा हूँ। चलिए भाई बस करें, चलिए बंद करें। ओके चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चले, ये तो यहाँ रख दो, मैं रख साथ- दूंगी ना रूम में। चले। कैसा हुआ पेपर? बस ठीक हुआ। क्यों? ठीक क्यों हुआ? अच्छा क्यों नहीं हुआ? आजकल मेरी किस्मत बहुत बुरी चल रही है, सब कुछ उलट पलट हो रहा है। क्या बात है मानो, इतनी परेशान क्यों? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ गुम हो? मैंने हमेशा तुम्हें मुस्कुराते देखा है, कभी तुम्हें बेतहाशा हंसते नहीं देखा। तो तुम नेहा की कंपनी काफी एंजॉय करते हो। ऑब्वियसली कजन है, दोस्त भी है। इनफैक्ट दोस्त नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे क्या देख रही हो? याद है मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुम नेहा और मुझ में से किसे चुनोगे, और मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया, मानो जिंदगी में हर एक शख्स का अलग मुकाम होता। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। अगर तुम्हें नेहा और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? नीनू को। तो दोस्ती तुम्हारे लिए प्यार से बढ़ के है ना? तुम्हें हो क्या गया है मानो? कौन बढ़कर है और कौन कमतर? क्यों इस कॉम्प्लेक्स में खुद को डाल रही हो? इस कॉम्प्लेक्स में तुमने ही मुझे डाला है अबरार। नेहा को मुझ पर अहमियत देकर। गॉड सेक मानो, ये जिंदगी है, कोई रेस नहीं है जिसमें तुम रिश्तों को नंबरिंग पे डाल रही हो। खुदा के लिए इन फजूल सोचों को अपने दिमाग से निकालो। अच्छा चलो, घर नहीं चलना क्या? मैं खुद चली जाऊं। नेहा, कब तक यूं खिंची खिंची रहोगी?
भाईजान का किया हुआ हर फैसला मेरे हुक्म के बराबर। मैं तो बस उनका हुक्म मान रही हूँ। और खबरदार जो आइंदा से तुम मुझे इसके पास भी नजर आई। क्या हम दोबारा से दोस्त नहीं बन सकते? नहीं। आराम से टेक लगा लो, शाबाश। ठीक हो? तुम किस तरह से काम करती हो आफरीन? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तो मैंने देखा ही नहीं, फर्श पे पानी पड़ा हुआ था। नसरीन, नसरीन, इधर आओ। जी बेगम साहिबा। पानी कहाँ से आ गया फर्श पर? बेगम साहिबा मुझे तो नहीं पता। और कौन था तुम्हारे साथ किचन में? नेहा बीबी। देख लिया तुमने? देख लिया? ये लड़की हर तरह से हर वक्त आफरीन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं नहीं मानता ये बात। तुम्हें उसकी हरकतें नजर नहीं आती है? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हो। अनजान नहीं हूं मैं नीनो से, बल्कि उसकी रग रग से वाकिफ हूं, इसीलिए उसके साथ खड़ा हूं। उसके साथ खड़ा? वकार, मेरी गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। तुम किचन में काम नहीं करोगे अब। आज के बाद साई की तरह के साथ रहोगे। इसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। समझ में आई बात? ठीक है साहब। वकार, इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना। नहीं नहीं आंटी, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। तुम किचन में थी भाभी के साथ? नहीं तो आफरीन भाभी के आते ही मैं किचन से आ गई थी। क्यों, क्या हुआ है? किचन में पानी गिरा हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, किचन बिल्कुल साफ था। बल्कि इस बात का मैं खुद ख्याल करती हूँ आफरीन भाभी की वजह से। भाभी किचन में गिर गई थी पानी की वजह से। क्या? मैं अभी जाके सबको सच बताती हूँ। कोई फायदा नहीं, किसी को तुम्हारे सच पर यकीन नहीं आएगा। पर ऐसे तो इकरार खाला अम्मी का दिल और खराब हो जाएगा मुझसे। तो पहले कौन सा उनका दिल साफ है तुम्हारी तरफ से? जो हो रहा है सब्र से बर्दाश्त करती रहो। जिस दिन मेरा जवाब दे गया ना, मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगा।
साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। मेरी कहाँ है? तुमने खानी थी तो बोलती ना। क्या हुआ तुम्हें? बात मत करो मुझसे। बात के बगैर तो मैं नहीं रह सकता। इधर देखो। तुम्हारी वाली भी खाऊंगी। हाँ दोनों खा लो, दोनों खा लो। पूरा दिन मानूर के साथ स्पेंड करके आए हो, फिर भी मूड खराब है। उसके साथ नहीं था। कह के तो तुम यही गए थे कि आज पूरा दिन मानूर के साथ स्पेंड करूंगा। सोचा मैंने भी यही था कि वो घर चली गई नहीं। तुम दोनों के बीच में इतने झगड़े लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? शायद मानूर को ही पता हो। पता तो तुम्हें भी होना चाहिए, तुम भी तो मोहब्बत करते हो उससे। ख्याल मेरा भी यही था नीनू, लेकिन अब समझ में आता है कि ये सारी उम्मीदें झूठी थी, कुछ फायदा नहीं इनका। तवक्कुआत लगाई, अच्छा किया, लेकिन हो सकता है ना कि तुम भी मानूर की उम्मीदों पे पूरे ना उतर रहे हो, तभी इश्यूज हो रहे हैं। तुम दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, तभी इशू रिजॉल्व होगा। तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। छोड़ो ना इन बातों को नीनू, क्या फायदा। खैर मैंने फैसला किया है, मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ।
ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इकरार भी बहुत खुश होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कुछ खाओगे? भूख नहीं है मुझे। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं ला रही हूँ और खाना पड़ेगा। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मिनट भी नहीं लगने दी कि ज्वाइन कर रहे हो। भैया सरप्राइज को बता देने से सरप्राइज थोड़ी रहता है। सही है। आज यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए आप? मैं कब से फोन कर रहा था आपको, कहाँ थे आप? यार मैं एक जरूरी मीटिंग में था। अकेले? आजकल सब काम अकेले ही संभाला हुआ है इन्होंने। कोई बात नहीं, अब से मैं आ गया हूं ना, अब हम तीनों मिलकर संभालेंगे। और ब्रा है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। चाय में चीनी ठीक है? ज्यादा तो नहीं है? बिल्कुल सही है। और तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है आजकल? अम्मी ठीक है, बस आपको याद करती हूँ। मानूर आ गई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसका मूड क्यों ऑफ है? मुझे क्या मालूम क्यों मूड ऑफ है। कुछ बताए तो पता चले। सारा दिन चुपचाप घर के काम समेटती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। मैं तो सोच रही हूँ इसके पेपर्स खत्म हो जाएं तो इसके अब्बू से करती हूँ बात, करें रुखसती की बात। बोझ की तरह उतार कर फेंकना चाहती हैं मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि दोनों के झगड़े बेबुनियाद तो नहीं हो रहे होंगे ना अम्मी? आपको पता है महानूर कितनी सुलझी हुई लड़की है। अब दोनों की आए दिन जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी उसकी। अब कुछ भी हो, घर तो वही बसाना है ना इससे। अम्मी लेकिन घर एक तरफा तो नहीं बसाया जा सकता ना। और आप ही तो कहती हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अब अकेले बंदा कैसे घसीटे गाड़ी? क्या कह रही हो तुम? मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि महानूर पे जबरदस्ती मत कीजिएगा घर बसाने के लिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दोनों की पसंद से निकाह होगा। हाँ तो ठीक है ना अम्मी, महानूर करती थी पसंद, लेकिन इंसान के मिजाज का तो उसी वक्त पता चलता है ना जब कोई ताल्लुक कायम हो। मुझे तो कुछ नहीं बताती बुलंद, तुम जाओ जाके पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? तुम्हें पता तो है कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं। मानो क्या बात है? कोई बात नहीं है आपने।
बस दिल को बहुत बड़ा धचका लगा है। किस बात पर? जब आप किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा मकाम देते थे और फिर आपको पता चलता है कि उस मुकाम से ऊपर भी उसके लिए कोई है, तो आफरीन तकलीफ नहीं होगी क्या? मानो तुम क्या उलझी उलझी बातें कर रही हो, साफ साफ बताओ क्या बात है। प्यार और दोस्ती के बीच में अबरार ने दोस्ती को चुना है। अच्छा, मैं अबरार से बात करूं क्या?